हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी ऑनलाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आज बात करने वाले हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है या एफआईआर हम लिखवाते हैं, तो वो जो कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश किया जाता है चार्जशीट, वहाँ तक का पूरा प्रोसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से ओम प्रकाश साहू, एडवोकेट एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं पूरा डिटेल से आज यहां पे बात करने वाला हूं कि आप लोगों का कोई भी शिकायत है, कंप्लेंट है, एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं आप थाने में, उसके बाद का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद जो कोर्ट में जमा किया जाता है चालान, जिसको चार्जशीट कहते हैं, तो वहाँ तक का पूरा मैं यहाँ पे डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है शिकायत। ठीक है, तो शिकायत कौन करता है? तो शिकायत करता है यदि किसी को कोई भी तकलीफ हो, जिसको कोई भी नुकसान हो रहा है, मारपीट हो गया या कोई भी कानूनी लीगल हार्म हो रहा है, लीगल कानूनी रूप से उसको हानि हो रहा है, तो पुलिस के पास जाके शिकायत कर सकता है। तो सीआरपीसी के तहत आप लोगों को पता होगा कि जो ऑफेंस होता है दो प्रकार का होता है। पहला कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, जिसको अजमानती अपराध और जमानती अपराध बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता कैसे चलेगा कौन जमानती अपराध है और अजमानती अपराध है? इसके लिए आप लोग सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कौन कौन से अपराध जमानती हैं और कौन से अपराध जो है अजमानती हैं, जिसको कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, जिसको जमानती अपराध कहते हैं, वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसमें पुलिस के पास कोई भी कार्रवाई करने के लिए कानूनी शक्ति नहीं होती है। उसके लिए सबसे पहले लीगल एक्शन लेने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही उसमें कोई भी वो लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जमानती अपराध बोलते हैं, जिसको बेलेबल ऑफेंस, जो आपको थाने से ही आपको तुरंत चेक लिस्ट के थ्रू आप लोगों को वहाँ से बेल दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उसमें आपको अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। दूसरा अपराध जो होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, जिसको जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध होता है, जिसमें पुलिस को अधिकृत किया जाता है और वो शिकायत करता कि जो शिकायत करता है, या तो शिकायत जो करेगा वो क्या होगा, ओरल कर सकता है या रिटर्न में करेगा। ठीक है, अगर ओरल करता है तो आप लोग वहाँ पे जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें पूरा इंटर करते हैं, या आप लोगों का रिटर्न में होता है तो उसको अटैच कर दिया जाता है उसमें। ठीक है, और उसमें इंटर भी किया जाता है जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें। तो उसी को हम लोग एफआईआर बोलते हैं और उसी को कानूनी भाषा में तहरीर किया बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तहरीर क्या होता है। तो जो एफआईआर है उसी को ही तहरीर बोला जाता है। ठीक है, तो एफआईआर जो दर्ज किया जाता है वो सीआरपीसी के 154 सीआरपीसी में उसके बारे में दिया गया है, तो वहाँ से उसको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो एफआईआर जो है ना, सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस में किया जाता है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। कई लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी आवेदन बनाते हैं और ले जाके थाने में दे देते हैं, वहाँ से सील या पावती लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं वहाँ पे एफआईआर कर दिया हूँ, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एफआईआर नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ आप एक कंप्लेंट जाके वहाँ पे दे के आते हैं, उसमें एफआईआर वो नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात हम लोग देखें कि एफआईआर जो है ना, उसको सीनियर ऑफिसर को कैसे सेंड करते हैं। तो सेक्शन 157 सीआरपीसी में दिया हुआ है कि पुलिस कोई भी हेरा फेरी या कोई चेंजेस वगैरह ना करे, इसके लिए सेक्शन 157 के तहत पुलिस की एफआईआर की कॉपी जो है एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको इलाका मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, तो उनके पास और सीनियर ऑफिसर के पास एक एक कॉपी जो है उसका भेजना होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग भेज देते हैं, उसके बाद उन लोग का स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो जिसको जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस वाला, उसको आईओ बोलते हैं। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई भी पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, तो क्या क्या करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है, और एक्सपर्ट एविडेंस या ओपिनियन जो है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, जैसे किसी के जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसी क्राइम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया कि जो भी संबंधित लोग हैं, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो विटनेस हैं या जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, उन लोग का जो बयान है ना, उन लोग को यहाँ पे
दर्ज किया जाता है। और उसके साथ में जो एक्सपर्ट रिपोर्ट हो गया, एफएसएल का रिपोर्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, ये सबको रिकॉर्ड लिया जाता है। ज़रूरी अगर हो तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं उन लोग का भी, गवाहों का बयान भी लिया जाता है। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आरोपी जो है जेल में बंद है तो उसके लिए एक टाइम पीरियड है कि कोई भी जैसे कम गंभीर प्रकृति के अपराध, यानी जिसके अपराध जो है 7 साल या 10 साल से नीचे के अपराध हैं, तो उसमें 60 दिन के अंदर, और 10 साल से ऊपर का अगर कोई भी अपराध है तो उसमें 90 दिन के अंदर आप लोगों को जो चालान की कॉपी है उसको कोर्ट में पेश करना होता है। अगर बहुत सारे लोग कोर्ट में पेश अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें CRPC 167 CRPC में दिया हुआ है कि वो उनको वहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगा। मतलब उन लोग का बेल एज अ राइट जनरेट हो जाता है कि अगर उनको वहाँ पे किसी प्रकार का चालान उनका जमा नहीं हुआ है उस टाइम पीरियड में, तो उनको एक आवेदन बना के देना होता है जिसके तहत उन लोग को बेल आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। तो जो भी कलेक्शन किए हुए हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, जो भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसका पूरा डिटेल, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आईओ का जो चार्जशीट की फाइल करता है, वो पुराने ज़माने में जिसको क्या बोलते हैं, चालान भी बोलते हैं। आजकल भी बहुत सारे कोर्ट में चालान भी बोला जाता है या चार्जशीट बोलते हैं। तो सेक्शन 173 CRPC के तहत उसको फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी उपयोग किया जाता है। उसको आपको जमा करना पड़ता है मजिस्ट्रेट में। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो जमा करते हैं उसमें होता क्या क्या है, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट में अंडर सेक्शन 161 CRPC का बयान होता है, 164 का बयान होता है, और एक्सपर्ट एविडेंस जो होते हैं एफएसएल रिपोर्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन इत्यादि को वहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाता है, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का वहाँ पे लगाया जाता है। तो ये सब का जो एक कॉपी जो है ना, उसको आरोपी को फ्री में, मुफ्त में दिया जाना आवश्यक है, जो कि 207 CRPC के तहत वहाँ पे दिया गया। आमतौर पे क्या होता है ना कि 164 का जो बयान होता है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो आरोपी को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप लोग उसके लिए आप लोग अपने जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इसकी कॉपी नहीं मिली हुई है, तो आप वहाँ पर से आपको आईओ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वहाँ पर भी आप लोगों को नहीं मिलता है या मजिस्ट्रेट साहब आपको नहीं दिलाते हैं तो आप लोग उसके लिए हाई कोर्ट में भी जाके अपील कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की क्लोन कॉपी और 164 का बयान भी आपको वहाँ पे मिलेगा, वो क्योंकि आपका राइट है 207 CRPC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का जो चार्जशीट है वो जमा कहाँ होता है। तो जो आप लोगों का मजिस्ट्रेट होता है, एरिया का जो मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, उनके के पास आप लोगों का जो चालान का कॉपी है वो जमा होता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो स्पेशल कोर्ट होते हैं, जैसे कि ST/SC एक्ट रिलेटेड है, पॉक्सो है, NDPS है, तो उस कंडीशन में उनको मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है। तो उस टाइप के केस को डायरेक्ट उनके पास ही जमा किया जाता है। तो जैसे ही जमा कर दिया जाता है उसके बाद जो जज साहब हैं वो उसको चेक करते हैं कि वो किस टाइप का ऑफेंस है, उनके कोर्ट में चलने लायक है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है या सेशन ट्रायल है। अगर उनके मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो वो अपने कोर्ट में ही रखेंगे और वहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। अगर उनका मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है तो उस कंडीशन में उस कॉपी का जो चालान कॉपी है उसको दूसरे कोर्ट में जहाँ सेशन है वहाँ पे सेंड कर देते हैं या भिजवा देते हैं, और जो गवर्नमेंट ADPO वगैरह होते हैं उनके थ्रू वहाँ पे उसकी सूचना दे दी जाती है, और वहाँ पर से जाके वहाँ पे एक आरोपी होता है उसको एक डेट दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे उनको प्री ट्रायल वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उनको एक चार्ज वहाँ पे लग जाता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ट्रायल के आगे की जो भी बातें हैं या जो प्रोसेस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो यहाँ तक अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।